हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आपको पता ही होगा कि जो प्राइस एक्शन के एक कमांड है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो हम बात करते हैं आज सपोर्ट की। तो सपोर्ट क्या होता है? तो दोस्तों, सपोर्ट मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे प्राइस आके रुकती है और वहाँ से बायर एंटर करते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, और आगे चल कर भी वहाँ पे जो जहाँ पे प्राइस रुकी थी वहाँ पर और एक आध दो बार सपोर्ट लिया जाता है स्टॉक के या फिर इंडेक्स के द्वारा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत समझेंगे। अब देखोगे, ये पहला पॉइंट है। इस पहले पॉइंट में आपको समझ में आता है कि प्राइस ऊपर जा रही है। वैसे तो यहाँ से नीचे से प्राइस आ रही होगी, ऊपर गई होंगी, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया होंगे, यहाँ से बायर ने एंट्री की होंगी, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर और एक बार नीचे आया। तो नीचे जो आया यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे, इसने वहाँ पे ही सपोर्ट लिया। जिसने जब पहली बार प्राइस ने सपोर्ट लिया था वहाँ पे ही सपोर्ट लिया है, इसीलिए इसे सपोर्ट कहते हैं, क्योंकि ये वहाँ सपोर्ट लेते हैं आजू बाजू में। इतना नहीं कि एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे या उसी प्राइस पे सपोर्ट लिया, थोड़ा ऊपर नीचे 2-3 रुपया या थोड़ा बहुत, तो वो एक सपोर्ट जोन कहलाता है। और तीसरी बार भी वहाँ पे ही आजू बाजू में प्राइस के वहाँ पे ही सपोर्ट लिया जाता है। तो हम यहाँ पे एक बार समझेंगे कि सपोर्ट का साइकोलॉजी क्या होता है। तो आप देखिए कि सपोर्ट मतलब क्या होता है कि प्राइस यहाँ रुक जाती है। यहाँ क्यों रुक जाती है? क्योंकि प्राइस यहाँ रुक जाती है क्योंकि यहाँ पे ही इसके नीचे ही एसएल लगा होता है। किसका? तो बड़े लोगों का, फिर और इन्वेस्टर का, और जो ट्रेडर है वो भी इसी के नीचे अपना एसएल लगा के रखते हैं। यदि ये यहाँ पे एसएल यदि उनका यहाँ पे एसएल यदि उनका कट गया है इसके नीचे, तो फिर प्राइस नीचे गिरनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर वो सपोर्ट ब्रेक करता है। तो इसीलिए ये वो पॉइंट है जहाँ पे सपोर्ट लिया जाता है। यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से एक इन्वेस्टर और ट्रेडर और अपनी पोजीशन को बढ़ा चढ़ा देता है, क्योंकि उसकी पोजीशन यदि बढ़ गई तो प्राइस ऊपर जाएंगी। तो यहाँ पे एसएल भी छोटा होता है। यदि सपोज़ किसी की पोजीशन बीच में ही गई होंगी, तो उसको जो पहले वहाँ सपोर्ट लिया था प्राइस के नीचे, वहाँ पे वो एसएल लगा के रख देंगे उसके नीचे, या फिर उसके थोड़ा नीचे कुछ पॉइंट वो वेरिएशन के लिए रखेंगे। तो वहाँ पे वो सपोर्ट लेंगे और वहाँ पे उसका एसएल रहेगा उसके थोड़ा नीचे। और यदि अब इसमें यदि समझोगे तो सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में यदि उसको पोजीशन लेनी होगी, तो जो कैंडल बनी होती है सबसे आखिरी सपोर्ट वाली, वहाँ के ऊपर हाई के आसपास, या फिर वहाँ पे वो कुछ पैटर्न बनने देंगे और वहाँ पे उसकी पोजीशन और बढ़ जाएंगी, और उसका एसएल बहुत छोटा रहेगा क्योंकि सपोर्ट के आसपास ही उसने ख़रीदारी की है। एक हाथ दो कैंडल बनी होगी या फिर वहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बना होगा, पर वहाँ पे उसका एसएल छोटा होगा, और उसकी जो प्राइस जो आगे की उसकी मूवमेंट रहती है वो बड़ी होने के कारण उसका प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है। अब ये सेकेंड पॉइंट हो गया और थर्ड पॉइंट हो गया। तो मैं यहाँ पे यही समझाने की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो एसएल रहता है वो छोटा रहता है और जो आपका प्रॉफिट रहता है वो बड़ा रहता है। मोस्ट ऑफ द देखा जाता है कि आप थर्ड पॉइंट पे यदि एंट्री लेते हो तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि सेकंड पॉइंट पे, पर सेकंड पॉइंट पे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये नीचे और जा सकता है। एक हाथ दो कैंडल के बीच आप क्रॉस कर लिया तो ये नीचे जाने की संभावना है थी। इसीलिए दो बार यदि इसने सपोर्ट लिया, तो जब तीसरी बार ये सपोर्ट के आसपास आता है और ऊपर प्राइस निकलनी शुरू होती है, तो वहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो एज अ सपोर्ट जोन के आसपास। आपको समझ में आता है कि आपको एसएल भी वहाँ रहेगा, इसका मतलब आपका एसएल छोटा रहता है। एसएल छोटा रहा तो आपका प्रॉफिट बड़ा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब जैसी जैसी प्राइस ऊपर जाती है तो पिछली कैंडल या फिर उसकी पिछली कैंडल पे आप एसएल रख सकते हो, और उस हिसाब से फिर आपको प्रॉफिट आप कैरी कर सकते हो। जब आपका एसएल हिट हो जाता है तब आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके आप ले भी जा सकते हो, या फिर आप जो रेजिस्टेंस लेवल रहते हैं वहाँ पर भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो वहाँ पे ही अपने प्रॉफिट बुक करना चाहिए।
और यदि उसके ऊपर जाता है तो फिर वहाँ पे सिचुएशन क्या बनती है रेजिस्टेंस की, वो बात की बात है। वो वहाँ पे यदि आप देखते हो तो वहाँ पे आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। पर अभी हम सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सपोर्ट जोन है, यहाँ के आसपास प्राइस ऊपर थोड़ी नीचे जाती रहती है। पर मेरा कहना है कि यदि आप तीसरे पॉइंट पे जब तीसरी बार सपोर्ट के पास प्राइस आए, तब आप अपनी एंट्री बना सकते हो। एकदम से वो नीचे जब जैसा सपोर्ट लगा उसके ऊपर एंट्री नहीं बनाने की। जैसे उसके बाद की जो कैंडल रहती है, जो सपोर्ट के बाद की कैंडल रहती है, उस वो क्या कर रही है, वो ऊपर जा रही कि नीचे जा रही है, वो सबसे मेन है। और जो प्रीवियस कैंडल रहती है, जब से ये सपोर्ट की कैंडल इसको ब्रेक कर रही है कि नहीं कर रही, उसका हाई ब्रेक कर रही है कि नहीं। यदि उसका हाई ब्रेक करती है तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अब जैसे हम यदि चार्ट में समझेंगे तो ये है मिस्टर, ये है वेक्टर फूड का चार्ट, ये है वेक्टर फूड का चार्ट, वेक्टर फूड का चार्ट है ये। तो इसमें आप देखोगे वैसे तो ये नवंबर दिसंबर का चार्ट है 2024 का, 2023 का। और ये अप्रैल तक चार्ट है। अप्रैल तक मतलब ये जो सिचुएशन बनी है, तो देखोगे कि तो ये देखो प्राइस ऊपर आई, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे बायर एंट्री किया, ऊपर लेके गए। फिर और एक बार बायर ने बायर ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी बायर एंटर किया, ज़्यादा ऊपर नहीं गई। पर जब तीसरी बार, ये जो पहली बार है, ये दूसरी है, ये तीसरी बार है, तो तीसरी बार यहाँ पे आप क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही इसका हाई कटा, यहाँ से हाई कटा, तो यहाँ से एक नई पोजीशन लेने शुरू हो जाती। आप यहाँ से पकड़ने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से और नीचे जा सकता है। हाँ, माना ही यहाँ से एसएल बहुत छोटा होता है, पर आप यहाँ की राह देख सकते हो। यदि ये तीसरे पॉइंट के ऊपर यदि प्राइस निकलती है तो आप अपना एसएल लगा के फिर रख सकते हो यहाँ पे। जैसे जैसे आगे जाता है आप अपनी प्राइस कैरी कर सकते हो, प्रॉफिट कैरी कर सकते हो, या फिर आप जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी लगा के आगे छोड़ सकते हो। इसी तरह हम और एक दो चार्ट देखते हैं जो कि हमें सपोर्ट पे देखने को मिलता है। ये है कोरोमंडल इंटरनेशनल, कोरोमंडल इंटरनेशनल। सो दोस्तों, इसमें आप देखोगे तो इसने 3 बार सपोर्ट जोन बना हुआ है। ये देखो, ये 2023 का है, ये जनवरी मार्च और अप्रैल तक है, और ये मई से लेके अगस्त तक है, और इधर ये 2024 का नवंबर से लेके 2023 का नवंबर से लेके इधर मई तक है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक बार, दो बार, ये तीसरी बार और चौथी बार भी लिया इसने। पर यदि आप तीसरी बार एंट्री लेते हो तो आपका जो एसएल रहता है वो बहुत नीचे नहीं रहता, वो एसएल क्या अपना सपोर्ट के जोन के आसपास या थोड़ा नीचे रहता, वो वैसे भी हिट नहीं हुआ। और यहाँ पर भी देखो तो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बन रहा है। यहाँ पर भी आपको एक प्राइस अच्छी खासी देखने को मिली, और ये रहा, इसमें भी प्राइस अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। यदि हम यहाँ पे कहीं पर भी तीसरे या चौथे में यदि एंट्री बनाते हैं तो हमें एक अच्छी खासी प्राइस दिखने को मिलती है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो सपोर्ट में होता यूँ है कि आपका एसएल बहुत छोटा रहता है और आपका जो प्रॉफिट रहता है वो उससे कई गुना ज़्यादा रहता है। इसीलिए आप यदि स्टॉक्स महंगा हो तो आप अपनी क्वांटिटी कम करके उसमें अच्छा खासा निवेश कर सकते हो। यदि आप सपोर्ट देखकर ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो तो, पर रिस्क थोड़ा बहुत रहता ही है, तो इसीलिए आपको एसएल लगाना ही पड़ता है। ये है अवंती फूड का चार्ट, अवंती फूड का चार्ट, अवंती फीड का चार्ट। तो इसमें भी देखोगे तो एक सपोर्ट जोन में ही प्राइस है। यहाँ पे यदि देखा जाए तो यहाँ पे इसके बहुत नीचे ये जा नहीं रहा है। यदि हम इसके बारे में यदि देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक अच्छी खासी एंट्री मिल जाती है। आप यहाँ एंट्री लोगे, यहाँ एंट्री लोगे, क्योंकि ये तो सपोर्ट जोन है, एकदम से यहाँ तो नहीं लोगे। यदि कहीं इधर किधर लिया तो फिर आपको आपका एसएल हो सकता है हिट भी हो जाए, या फिर आप थोड़ा बहुत उसमें कैरी कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क और ज़्यादा बड़ा रख सकते हैं। आपकी क्वांटिटी के अनुसार आपका रिस्क डिफाइन होता है। तो यदि आप यहाँ कहाँ पे यदि एंट्री ले लेते हो इसके ऊपर वगैरह, तो आपको एक अच्छा खासा प्राइस देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका एसएल हिट नहीं होता है। एसएल तो आपको इसका नीचे ही रहेगा,
जब इसकी नीचे एसएल रहेगा तो यहाँ पर भी एंट्री लेते हो, यहाँ पर भी आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिलता है। देखा जाए तो ये सब रेजिस्टेंस जोन है। यदि यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो तो आपको आगे चल के और अच्छी खासी एंट्री मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप सपोर्ट जोन पे यदि बाइंग करते हो तो आपको प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिलता है। यहाँ पर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको अवंती फीड में देखने को मिल गया। और एक चार्ट है, ये चार्ट है भारती एयरटेल का। वैसे ये चार्ट थोड़ा पुराना है, ये 2022 और 2023 के बीच का और बहुत बड़ा चार्ट है। इसमें ये 2022 के पहले का सितंबर मंथ मतलब 2021 से सितंबर मंथ का और 2022 के जुलाई तक का ये चार्ट है। तो देखा जाए तो ये 9-10 महीने का चार्ट है ये। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक यहाँ पे सपोर्ट है, ए सेकेंड, ए थर्ड, ए फोर्थ और ए फिफ्थ। यदि हम थर्ड में, जैसे हम थर्ड में गए थे, थर्ड में भी यदि हम एंट्री करते हैं तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। ये जो कि हम कहते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे यदि हम प्रॉफिट लेते हैं तो वो भी एक अच्छा खासा है। और यहाँ पर फिर से 1-2 बार आगे प्राइस, वहाँ से भी आप देख सकते हो। अभी तो ये 1400 1450 के आसपास भारती एयरटेल चल रहा है। यदि ट्रेलिंग एसएल रखते हैं तो हम हमारा प्रॉफिट हम कैरी कर सकते हैं, फिर हम प्रॉफिट यहाँ से निकाल भी सकते हैं। तो सपोर्ट का मतलब यदि आपको एसएल कम, एसएल छोटा और प्रॉफिट बड़ा। सो दोस्तों ये है सपोर्ट का इम्पोर्टेंस, और यहाँ से मोस्ट ऑफ द ट्रेडर और जो इन्वेस्टर रहते हैं वो एंट्री करते हैं। सो दोस्तों ये रहा मेरे ओर से छोटा सा वीडियो सपोर्ट के ऊपर, और आगे चल के हम रेजिस्टेंस के ऊपर भी 1-2 वीडियो बनाएंगे। सो दोस्तों थैंक यू।